हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी आपको, आपने जैसे कि आपको पता है कि लैब असिस्टेंट का सिलेबस आपने देखा है कैसा है। तो मैं आज आपको बुक्स बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या, जो हंड्रेड का हमारा जीके जैसे उसके लिए हमें क्या पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, और हमारा जो 200 का साइंस का पोर्शन है उसमें हमें क्या पढ़ना है और कौन सी बुक हमें रेफ़र करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको सारा बताऊंगी। तो आज आप देख रहे हैं कि मेरे तो जो वीडियोस बन रही हैं सिलेबस वाइज, तो वो आप अगर देख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं क्योंकि सिलेबस वाइज ही बना रही हूँ बॉटनी की वीडियोस। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, और आगे भी मैं वो वीडियोस लाऊंगी। अभी सिर्फ मेरी 2 ही क्लासेस हुई हैं। तो आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बना रही हूँ जिन्हें अभी तक बुक्स का पता नहीं है। तो देखो, अभी आपने नए नए फॉर्म्स ही भरे होंगे, किसी किसी को तो पहले से ही पता होगा कि जीएस वगैरह के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, पर फिर भी जिनको अभी नहीं पता है मैं उनके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आपको अपना 100 मार्क्स का देखना है, जो आपका मतलब 100 का है, जिसमें हमारी उत्तराखंड आएगी, हमारा जीके का पोर्शन आएगा, जो भी है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा उसमें आएगा, प्लस रीजनिंग और करंट अफेयर भी उसमें आएंगे। तो मैं उनके लिए बुक्स बताना चाहूँगी। तो आपको पता है कि जो हमारा 100 का मार्क्स का जो हमारा जीके का पेपर होगा, उसमें जो हमारी आती है नॉर्मली 40 नंबर्स की, हमारी उत्तराखंड आती है। और आपको पता है कि हमारा जो ये पेपर है यूकेपीएससी करवा रहा है, तो हमें उत्तराखंड बहुत ही कॉमन सी पढ़नी है, हमें कोई ज़्यादा उत्तराखंड नहीं पढ़नी है। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आप उत्तराखंड के लिए ये वाली बुक रेफ़र करूँगी मैं आप लोगों को, कि आप उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी होती है आप उससे पढ़िए। उससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, यूकेपीएससी इससे ही क्वेश्चंस बनाता है मेनली, क्योंकि हमें पता है कि हमारी उत्तराखंड में इसमें हमारे पूरे सिलेबस है। आप देखो, जितना भी हमें दिया हुआ होगा उसमें देख सकते हो आप, इसमें हमारे पूरे सिलेबस है। इसमें बस एक जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो थोड़ा सा इसमें कम है, बट आपने अगर पेपर देखा होगा जो यूकेपीएससी का है, तो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछ लेगा। और अगर आप हिस्ट्री के लिए पढ़ना भी चाहते हैं तो आप राजेंद्र बलोदी हो गया, या फिर अजय रावत हो गई, या फिर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए और हिंदी के लिए। पर मैं जो अभी हिस्ट्री का तो आप रहने दीजिए, मेरे हिसाब से अभी हिस्ट्री इसमें बहुत कॉमन है, पर जो भी है बहुत सही है, आप इसे पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए। अगर आप फिर भी सोचते हो, अगर आप हिस्ट्री को जैसे अजय रावत से नहीं पढ़ना चाहते हो क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाता है पढ़ना, अगर आप सिंगल लाइनर के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको भी हिस्ट्री के लिए रेफ़र कर सकती हूँ मैं आपको। ये तो पुराना वाला है, लेकिन अब इसका नया संस्करण आ चुका है, एडिशन, तो आप उसको नए वाले को ले सकते हो। इसमें हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से दी हुई है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो जैसे चंद्रवंश का दे रखा है, तो आप देखोगे इसमें सारे राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सब बताया हुआ है। जैसे कि ये देखो, चंद्रवंश वगैरह का जो इतना मतलब उसमें नहीं दिया हुआ है परीक्षा वाणी में, इसमें अच्छे से दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो हर राजा के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताया गया है और बहुत अच्छा बताया है। तो आप हिस्ट्री के लिए इस वाली बुक को ले सकते हो, जो आप देख सकते हो इसको कि ये सिंगल लाइनर है। ये देखो, ये सेकंड एडिशन थी मेरे पास, लेकिन अगर आप चाहो तो अभी जो नया वाला इसका संस्करण आया हुआ है बीएस नेगी का, वो ले सकते हो आप। और सॉरी, उसके बाद जो आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहोगे तो मैं बोलूँगी कि ज्योग्राफी के लिए आपके पास, मतलब मैं जितने भी टॉपर्स की वीडियोस देखती हूँ तो वो यही रेफ़र करते हैं कि हमें परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए। और परीक्षा वाणी में भी मैं हिस्ट्री के अलावा जो भी और भी यहाँ से जितना भी हम चैप्टर 5 से देखेंगे, इसके नीचे जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो यूकेपीएससी हो इसी से क्वेश्चंस बनाता है। तो अगर आपको 40 नंबर देखना है तो आपके 40 में से 35-36 तो मैं बोलती हूँ 36-37 तक आपके आराम से परीक्षा वाणी पढ़ के ही आ जाएंगे। उसके बाद जो मैं दूसरी बुक बोलूँगी, आप उत्तराखंड के जब आप इतना कवर कर लोगे उत्तराखंड का इन 2 बुक से, उसके बाद जो मैं दूसरी बुक बोलूँगी आपको करंट अफेयर की, आपको पता है करंट अफेयर के लिए आपके पास स्पीडी बहुत अच्छी चॉइस है, आपकी चॉइस हो सकती है आपके लिए।
ये स्पीडी भी एक अच्छी बुक है, इसमें पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है। नहीं तो अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप कुमार गौरव सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। वो डेली 6 बजे के करीबन अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो डालते हैं। वो भी बहुत अच्छा करंट अफेयर्स डालते हैं, और मैक्सिमम्स जो मैंने अभी तक पेपरों में देखा है तो वो कुमार गौरव सर की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं वो सारी मतलब बहुत अच्छे से पेपरों में, यूकेपीएससी भी उसी से मतलब पेपर दे देता है, उसी वही उठा के पेपर में दे रहा है जो कुमार गौरव सर अपनी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो हम बुक्स लेने की हमें वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है तब, अगर हमें यूट्यूब पे ही इतनी अच्छी क्लास मिल जाती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है हमारा जीके का पोर्शन। और जीके आपको पता है कि 40 नंबर की है, और हमेशा जीके में ऐसा होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और प्लस हमारा करंट हो गया, प्लस हमारा रीजनिंग हो गया, विविध हो गया, ये हमें पढ़ना पड़ता है 40 नंबर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए मेरे पास एक दो ही बुक है जो मतलब मैं बोल सकती हूँ आपको कि ये पढ़ो। तो एक तो सामान्य जो है हमारी यही सिंगल लाइनर है, आप इसको पढ़ो अच्छे से, BS नेगी की है, और इसमें बहुत अच्छे से हमें सारी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आप कोई भी इसमें से सब्जेक्ट उठा लो, सारी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद हमारी दूसरी जो आती है वो लूसेंट आती है, और लूसेंट आपको पता है कि हर कोई जो भी टॉपर्स होगा वो हर कोई यही बोलेगा कि आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़िए। तो आप भी लूसेंट ही पढ़िए। मेरे हिसाब से तो अगर आप लूसेंट और इसको कवर कर देते हो तो आपको फिर उसके अलावा जीएस का कहीं से भी अन्य जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं मानती हूँ कि इसके बाद आपका 40 में से 35-36 नंबर आने बहुत इजी हो जाएंगे अगर आप रीजनिंग भी इसके साथ ऐड कर देते हो, प्लस थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह भी। तो आप अगर 35 या 30-35 नंबर भी जीएस में लाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। प्लस अगर आप 40 में से 35 उत्तराखंड और 20 की हिंदी, आपको पता है कि हिंदी के लिए आप लूसेंट को ही, हिंदी लूसेंट जो होती है उसको आप पढ़िए, वो बहुत अच्छी है। और एक हिंदी में भी एक सिंगल लाइनर आती है, आप उसको भी पढ़िए, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो आप लगाते रहिए। इससे ही आपका जो 100 मार्क्स का जीएस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बुक तो मेरे हिसाब से ये वाली और एक लूसेंट ज़रूर पढ़िए आप जीएस के लिए। उसके बाद जो हमारी मेन सब्जेक्ट, ये जितनी भी बुक्स हैं ये आपकी जीएस के लिए होती है, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जो 2 घंटे का होगा, आपको पता हो। उसके बाद जो मैं दूसरा बोलूँगी, अब हमारा जो अपना सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमारा किसी का आपका जैसे केमिस्ट्री चूज़ किया होगा, किसी ने ज्योग्राफी चूज़ किया होगा, तो किसी ने फिज़िक्स, किसी ने कुछ चूज़ किया होगा। तो उसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप 11th और 12th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी, आप उससे पढ़िए। तो मेरा भी यही है कि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ती हूँ। नूतन की है मेरे पास, बॉटनी की, जो कि शर्मा आप देख सकते हो, ये इसके जो भी है इसकी बुक है, और ये मैं पढ़ रही हूँ आजकल। तो आप मतलब मुझे इसमें से जो भी सिलेबस दिया हुआ है, ये थोड़ा काफ़ी पुरानी बुक है मेरे पास, जब मैं 11th-12th में थी तो उस टाइम पे की मेरे पास ये बुक है। और इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, मैंने टिक भी मारा हुआ है, क्योंकि मैंने जो सिलेबस निकाल के रखा हुआ है तो उसमें से मैंने टिक किया हुआ है कि कौन से सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैंने देखा है कि हमारा पहला ही जो टॉपिक है वो यही है, हमारा किंगडम प्लांट। और हमारा क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ही हमारा इसमें सिलेबस में दिया हुआ है बॉटनी के, तो मैं यहीं से लेके चल रही हूँ। और यहीं से हमारे जितने भी मैंने टिक मारे हुए सारे हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं यूकेपीएससी ने। तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही क्यों है, हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इससे हमारी 2 यूनिट्स, हमारी जो 11th वाली बुक्स है, क्योंकि हमने देखा कि 5 यूनिट्स तक मतलब 3-4 टॉपिक्स दिए हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है यूकेपीएससी ने। तो हमारे जो 2 मेन टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, वो इसी में है 11th की बुक में, और पूरा इसमें मतलब पूरा कवर किया है वो दोनों टॉपिक्स को। 2 से भी ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, तो 3 है शायद, 3। तो अभी मैंने ढंग से देखा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही और दूसरे टॉपिक को देखा था। तो मैंने जब देखा तो मेरे को इसमें, हाँ, ये भी मुझे मिल गया था, यूनिट 3 भी मुझे इसमें मिल गई थी। तो मतलब इसमें मुझे बहुत कुछ मिल गया है अपना जो भी सिलेबस वाइज है। तो हम कहीं और दूसरी बुक या यूट्यूब वगैरह पर जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमारे पास ये बुक है। और स्पेशली मैं तो इस सब्जेक्ट वाइज वीडियोस को बना ही रही हूँ, और मैं अपनी जो बुक्स हैं मैं इससे भी अपने नोट्स बना रही हूँ।
प्लस मेरा जो एक दूसरा सब्जेक्ट है, जो दूसरी बुक मेरे पास है, आप देख सकते हो मेरे पास NS जैन की बुक है, सिंह पांडे जैन की, ये भी मैं रेफ़र कर रही हूँ। प्लस मेरे पास जो मेरी MSc की बुक्स हैं वो भी मैं उनसे भी नोट्स बना रही हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसी से नोट्स बना रही हूँ, मैं उनसे भी नोट्स बना रही हूँ। बट अगर आप मेरे मतलब मैं बताना चाहूँगी, अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से जो पढ़ना चाहते हैं वो यही बुक आप ले सकते हो। ये क्लास 11th की है और 12th की भी मेरे पास बॉटनी की है पड़ी हुई। और जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा इससे सिलेबस, तो मैं बॉटनी की जो 12th की बुक होगी उस पर जाऊँगी। तो मैं आप लोगों को इतनी बुक रेफ़र करना चाहूँगी कि आप इनको पढ़ लीजिए, 11th और 12th की NCERT, जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है। मैं जैसे कि मेरे बॉटनी है तो मैं बॉटनी पढ़ रही हूँ। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है आप उसको पढ़िए। प्लस आप GK GS के लिए मैंने आपको बुक्स बताई दी हैं, इनको पढ़ के आप अच्छे से अपने मार्क्स को कवर कर सकते हैं। और आपको पता है 107 पोस्ट हैं गाइस, तो आप अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनसे ज़्यादा बुक्स आप ज़्यादा ना ही रेफ़र करें, जैसे अजय रावत हो गई वगैरह वगैरह हो गई, तो इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है पढ़ने के लिए। तो अगर आप शॉर्टली पढ़ना चाहते हो और स्मार्टली पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग पहले ये पढ़ो। वैसे अभी डेट तो हुई नहीं है, बट अगर आप इसको पढ़ लेते हो उसके बाद ही आप अपनी दूसरी बुक को पढ़ लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।